हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं पास्टर रोशन ओसावा और मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सलाम कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस कोरोना की महामारी में भी प्रभु ने हम सभी को उसके अनुग्रह में बनाए रखा है। और जैसे ही कि उसने अपने वचनों में कहा है, उसकी करुणा हम पे उसने बरसने दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज इस स्पेशल वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि बहुत लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि पास्टर, इन दिनों में हम कलीसिया में वचनों का प्रचार कर रहे हैं, या तो फिर हमारे ग्रुप में या हमारे घर के अंदर बैठ के हम वचनों का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता है कि सबसे पहली बात यह समझ में नहीं आता है कि वचन को कैसे हम अध्ययन कर पाए सही तरीके से। अध्ययन करना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही तरीके से उसका सही मायने में उसका मतलब, उसका अर्थ समझ लेना बहुत जरूरी होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो आज के प्रचारकों को कंफ्यूज्ड कर रही है। दूसरी बड़ी बात होती है और वो ये है कि हमने प्रिपरेशन तो कर लिया है, वचन का अध्ययन तो कर लिया, लेकिन उसको हम प्रचार कैसे करना है, ये एक बड़ी दिक्कत होती है। तो हम प्रचार कैसे करना है, इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हालांकि मैं मेरे बाइबल कॉलेजेस में या फिर अन्य बाइबल कॉलेजेस में जब इस विषय को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं उसको डिटेल में गहराई से इस सब्जेक्ट का हम अध्ययन करे होते हैं। तो आज सिर्फ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि आप परमेश्वर के वचनों का अध्ययन सही तरीके से किस तरह करें। हाँ, सही तरीके से करना ये बहुत ही बड़ी बात है, ये एक आवश्यकता है। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारी किताबें निकली है या बहुत सारी ऐसी कमेंट्रीज है जो आज हमारे वाचक, हमारे जो श्रोता है उनके पास है। तो हम बहुत बार क्या करे होते हैं ना, यदि हमको प्रचार करना है तो हम एक किताब उठा लेते हैं, उसमें से पढ़ लेते हैं, और फिर बिना उसके उसके ऊपर सोचे हम क्या करते हैं कि उसमें से एक मैसेज, एक संदेश बना लेते हैं, हमारे कलीसियाओं को हम बोल देते हैं। और बाद में पता चलता है कि हमने जो कुछ कहा था तो वो कंट्रोवर्शियल है, वचनों के साथ थोड़ा सा उसका तालमेल नहीं होता है। या कोई सवाल जब लोगों को हमसे पूछते हैं उस संदेश के बारे में, तो पता चलता है कि हमने कुछ तो गलत प्रचार किया होता है। बहुत बार हम दूसरे प्रचारकों का जो प्रचार होता है आजकल यूट्यूब में मिल जाता है। ऐसा ही मिल जाता है यूट्यूब में। किसी को प्रचार करना है, यूट्यूब पे जाओ, एक संदेश मिल जाता है, निकाल लो और प्रचार कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कॉपी पेस्ट का जो जमाना है वो आज चल रहा है। इवन कलेसिया में भी इवन प्रचारक, पास्टर, पासवान और जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब विश्वासी लोग हैं जो कलेसिया में प्रचार की सेवकाएं करे होते हैं, तो कॉपी पेस्ट का जमाना चलता है। कहीं सेमिनार में गए, वहां से एक संदेश उठा लिया, कलेसिया में प्रचार कर दिया। कहीं यूट्यूब पे सुना है, वहां से एक संदेश निकाल लिया, कलेसिया में प्रचार कर दिया। तो ये जो बातें होती है ना, बड़ी दुख की बात है। हम सब लोगों को परमेश्वर का वचन दिया गया है और सब लोगों में परमेश्वर की आत्मा है। तो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के वचनों को समझने का, उसको सही तरीके से उसका अर्थ निकालने का जो कॉन्सेंस है, विवेक है ना, वो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। लेकिन जरूरी है कि उस पद्धति को एक सही तरीके से समझ लेना है। यदि आप आज आपके कलीसिया में वचनों की सेवकाएं कर रहे हो, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हो जो हर संडे को, बुधवार को, या फिर आपके ग्रुप में आप परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत है कि आप वचन का सही रीति से अध्ययन करें। तो आप कैसे अध्ययन करेंगे, ये सबसे बड़ा सा। एक्चुअली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं कोई किताब से नहीं पढ़ा हूँ, या फिर ये किताब से मैं नहीं निकाला हूँ, लेकिन मैं खुद पिछले 10 12 सालों से मैं वचनों का प्रचार कर रहा हूँ। तो अन्य अलग-अलग सी कलीसिया में जाके वचनों का प्रचार कर रहा हूँ। विभिन्न बाइबल कॉलेजेस में इस विषय को मैं खुद पढ़ाता हूँ, और जहाँ पे मैं बिलियन बाइबल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे खुद मैं इस सब्जेक्ट को मैं डिटेल में गहराई से पढ़ाता हूँ, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो उसमें से कुछ भागों को मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ कि चलो हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचनों को सही रीति से समझना, सही रीति से उसका अध्ययन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको 4 बातें समझना है। 4 थिंग्स, 4 बातें। ये 4 बातें यदि आप समझ लेते हो, तो आपको परमेश्वर के वचनों को सही रीति से समझने के लिए कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी बात है आपको पीछे नहीं रख सकती। हाँ, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है कि जो हमको समझाता है, ये एक दूसरी बात है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि तीमुथियुस को पौलुस बार-बार बताता है कि वचनों का अध्ययन कर। सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं बोला गया, अध्ययन करने के लिए भी बोला गया है। स्टडी द वर्ड। तो वचनों का सही रीति से हम कैसे अध्ययन करें, 4 बातें समझना है। हिस्टोरिकल,
मतलब उसका ऐतिहासिक अध्ययन करना है। दूसरा टेक्सचुअल, उसका जो परिच्छेद है उसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं होमोलेटिकल, मतलब उसमें से संदेश कैसे निकाल सकते हैं, क्या संदेश हमको मिल सकता है। और चौथी बात और आखिरी बात कॉन्टेक्सचुअल, वर्तमान परिस्थितियों में परमेश्वर के वचनों को हम किस तरह समझ सकते हैं या उसका हम अध्ययन करके प्रचार कर सकते हैं। ये 4 बातें समझना ज़रूरी होता है और यही एक अच्छे प्रचारक का और अच्छे प्रचार का एक राज होता है, सीक्रेट होता है। तो आइए हम 4 बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात होती है हिस्टोरिकल स्टडी। यदि आप वचन का अध्ययन कर रहे होते हैं या फिर या यदि आप कोई परिच्छेद या कोई आपने पैराग्राफ लिया है वचन में से जिसका आप अध्ययन करते हैं, कोई अध्याय आपका अध्याय अध्याय या कोई किसी किताब का आप अध्ययन कर रहे होते हैं, उसका स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस समय सबसे पहली बात आपको समझ लेना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। आप उस वचन का ऐतिहासिक पहलू को अच्छी रीति से समझ लीजिए क्योंकि जिस वचन का हम अध्ययन कर रहे होते हैं वो वचन 21st सेंचुरी में 21वीं शताब्दी में नहीं लिखा गया है। ये वचन यदि आप नए नए नियम का अध्ययन कर रहे होते हैं तो आज से पहले 2000 साल पहले ये किताब लिखी गई है, नया नियम। और यदि आप पुराना नियम इसका अध्ययन कर रहे होते हैं तो 2000 से ज्यादा सालों के पहले ये किताब या फिर ये वचन को लिखा गया है। तो है कि अ, वचन और हमारे बीच में एक ऐतिहासिक अंतर है जिसको आपको और मुझे समझना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के बीच में, हमारे बीच में एक ऐतिहासिक अंतर है, एक बड़ा इतिहास, एक तफावत है। तो इस अंतर को मिटा देना है। तो इतिहास को मिटाने के या ऐतिहासिक अंतर को इतिहास को तो हम मिटा नहीं सकते, लेकिन इस ऐतिहासिक अंतर को यदि हम मिटाएँगे नहीं, तो वचनों को सही रीति से समझ नहीं पाएँगे। तो वचन और हमारे बीच में जो ऐतिहासिक अंतर है इसको मिटाने के लिए या इस अंतर को समझने के लिए हमको ज़रूरी है कि उस वचन के ऐतिहासिक पहलू को उसको हम समझ लें सही तरीके से। हिस्टोरिकल स्टडी करना पड़ेगा। तो 3 बातें समझ लेना है आपको। यदि आप अध्ययन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहली बात समझना है आपको, ये किसने लिखा है? जिस परिच्छेद का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, वो किसने लिखा है? ये सबसे पहली बात समझ लो। दूसरी बात, किसको लिखा है? और तीसरी बात, क्यों लिखा है? यदि आप भजन संहिता 23 का आप अध्ययन कर रहे होते हैं या फिर नए नियम में से आप किसी जैसे इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय का आप अध्ययन कर रहे होते हैं और उसमें से आपको प्रचार करना है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जिस परिच्छेद को आपने चुना है स्टडी करने के लिए, उस परिच्छेद का लेखक कौन है? इसमें कोई भी शंका नहीं है कि ये पवित्र आत्मा ने लिखा है और उसकी प्रेरणा से ही लिखा गया है। लेकिन उसको पेन से लिखने वाला एक इंसानी लेखक है और उस इंसानी लेखक को आपको ढूँढ निकालना है। हाँ, यदि आप भजन संहिता 23 को पढ़ रहे हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं तो किसने लिखा है? दाऊद ने लिखा है। यदि आप इफिसियों की किताब 1 अध्याय को आप अध्ययन कर रहे हैं तो किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। तो ये किसने लिखा है, ये सवाल मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जो इस किताब को या फिर इस अध्याय को लिख रहा है या उस परिच्छेद को लिख रहा होता है, वो व्यक्ति एक इंसान ही है और उसकी खुद की एक परिस्थितियाँ हैं। वो किसी परिस्थिति में से निकल के वो लिख रहा है। जब आप उस परिच्छेद का अध्ययन कर रहे होते हो, तो उसके लेखक के बारे में भी आपको अध्ययन करना चाहिए क्योंकि जब आप उस लेखक का अध्ययन कर रहे होते हो, तो उस लेखक के जीवन के बारे में आपको देखना पड़ेगा। उसके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पता चलती है। आप सिर्फ भजन संहिता 23 को यूँ ही प्रचार करने से नहीं चलेगा, क्योंकि भजन संहिता 23 का जो पूरा जो मैसेज है, वो एक लेखक के साथ जुड़ा है। कौन? दाऊद के साथ जुड़ा है। आपको दाऊद के जीवन का अध्ययन करना पड़ेगा कि जब भजन संहिता 23 को दाऊद लिख रहा है, तो दाऊद की स्थिति क्या थी? वो किन अनुभवों के आधार के ऊपर, किन तथ्यों के आधार के ऊपर ये भजन संहिता 23 को लिख रहा है? और जब आप मूल लेखक की स्थितियों को समझ लेते हो ना, तो आप उन बातों को ढूँढ निकालते हो जो बातें आपको पहले पता नहीं थी। ऐसे ही इफिसियों की किताब यदि आप एक अध्याय का पत्री उसका एक अध्याय का अध्ययन कर रहे होते हो, तो पौलुस के जीवन के बारे में ढूँढिए। पौलुस लेखक है तो पौलुस कौन था? परमेश्वर के साथ उसके संबंध कैसे थे? उसके आत्मिक जीवन के बारे में आपको पता चलेगा, तो आपको और भी उनके लिखे हुए वचनों की जो गहराई है, वो आपको पता चलती है। तो किसने लिखा है नंबर 1। दूसरी बात किसको लिखा है? यदि इफिसियों की पत्रिका आप अध्ययन कर रहे होते हैं, वो तो आपको नहीं लिखा है ना,
वो नवापुर की, सोनगढ़ की या व्यारा की या फिर दिल्ली मुंबई की कलीसिया को तो नहीं लिखा है। वो लिखा है इफिसियों की कलीसिया को। जो इफिस नगर में रहने वाले लोग थे, जो विश्वासी लोग थे, उनको लिखा है। और यदि उनको लिखा है, तो फिर उनकी परिस्थितियां क्या थी? क्या परिस्थितियां थी? वो लोग किस वातावरण में रहते थे? वो लोग कोई कौन सी भाषाएं बोलते थे? उनकी आत्मिक स्थितियां क्या थी? उनको वचन, उनको सुसमाचार कैसे मिला? उनके बारे में आप अध्ययन करो, तो आपको और भी उस वचन की गहराई में जाने का मौका मिलता है, राइट? ये सबसे बड़ी बात है। और तीसरी बात है कि क्यों लिखा, व्हाई? ये बहुत बड़ा सवाल है, व्हाई। बहुत लोग इस सवाल को पूछते नहीं, उनको लगता है कि ये तो मूर्खता का सवाल है, व्हाई। नहीं, व्हाई ये मूर्खता का सवाल नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वचनों के साथ, ये क्यों लिखा है? यदि ये पौलुस ने लिखा है और पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा है, तो फिर ऐसे ही तो नहीं लिख दिया ना। पौलुस के मन में आता है, चलो भाई आज इफिसियों की कलीसिया के साथ हम संपर्क कर लेते हैं, थोड़ा लिख देते हैं। इस लॉकडाउन में हम घर में पड़े हैं, तो चलो किसी किसी को फोन कर देते हैं, ऐसे ही हमारे पास डेटा पड़ा है, बैलेंस पड़ा है, तो चलो फोन कर देते हैं। नहीं नहीं, वचन को ऐसे नहीं लिखा है। वचन को लिखने के पीछे एक बड़ा प्रपोज, उद्देश्य छिपा हुआ है। हर एक किताब, हर एक लेखक और हर एक श्रोता के पीछे उद्देश्य छिपा है। और परमेश्वर ने अपने वचनों को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ लिखवाया है, राइट? तो क्यों लिखा है? क्या समस्या थी? क्यों इफिसियों की पत्र लिखने के पीछे कोई समस्या थी? या तो फिर आप फिलिपियों की पत्री का अभ्यास कर रहे होते, तो फिलिपियों की पत्री को लिखने के लिए कोई वजह तो होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुरिन्थियों की पहली पत्र लिखी, पौलुस ने लिखी, तो कुरिन्थियों की पहली पत्र लिखने के लिए कुछ सवाल थे। कलीसिया में कोई प्रॉब्लम, समस्याएं थी। तो उस समस्याओं के साथ या उन सवालों का जवाब देने के लिए पौलुस अपनी किताब को लिखता है। जैसे कि प्रकाशित वाक्यों की किताब ऐसे ही नहीं लिखी गई है, लेकिन उस समय आसिया माइनर में जो कलीसिया थी, उस कलीसिया में सताव चल रहा था। उनको सताव में से जाना पड़ रहा था और बड़े लोग निराश हो गए थे। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि लोग उस सताव में से जाने की वजह से कुछ लोग जो यहूदी विश्वासी या यहूदी धर्म से ईसाई बने थे, वो लोग धीरे-धीरे कलीसिया को छोड़ के निकल जा रहे थे बाहर, उनको विश्वास को वो छोड़ रहे थे। तो ये बड़ी समस्या थी, तो इसीलिए उनको उत्तेजन मिले, प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं और आपको आपके विश्वास को छोड़ नहीं देना है, आपको मजबूत रहना है, स्थिर रहना है। तो इस उद्देश्य के साथ प्रकाशित वाक्यों की किताब लिखी है, याकूब की पत्री लिखी है, पहले पेत्रस की पत्री लिखी, ये सारे उनके पीछे एक रीजन है, ये सब लिखने के पीछे एक कारण है, क्यों लिखा है। जब आप क्यों लिखा है इस सवाल का जवाब मिल जाता है, तो आपको एक संदेश मिलता है वहां से, राइट? मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि क्यों ये किताब क्यों लिखी है, ये अध्याय क्यों लिखा गया है, ये जो परिच्छेद का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, ये क्यों लिखा गया है। ये जब आपको मिल जाता है ये सवाल, तो आपको एक संदेश मिल जाता है। तो आपको उस परिच्छेद का, उस अध्याय का, उस किताब का आपको हिस्टोरिकल स्टडी करना है, ऐतिहासिक अध्ययन करना है। और उसके लिए 3 सवाल पूछने हैं और 3 सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए। नंबर 1, किसने लिखा, किसको लिखा, क्यों लिखा। अब आप पूछोगे कि ये मुझे कहाँ से मिलेंगे? ये जो सारे सवाल मैंने पूछे, क्यों लिखा, किसने लिखा, किसको लिखा, तो ये कहाँ से मिलेंगे? तो अभी सरलता से आपको डिक्शनरी मिल जाती है, बाइबल कोश, शब्दकोश मिल जाता है। आपको कहाँ भी मिल जाएगा, हिंदी में या मराठी में भी मिल जाता है, इंग्लिश में भी मिल जाता है सहज। तो शब्दकोश में आपको मिल जाएगा कि ये किताब किसने लिखी है, या फिर कमेंट्री, टीका, जिसको हम टीका बोलते हैं। 1500 या 2000 के बीच में या 1000 रुपए के बीच में भी मिल जाता है टीका। यदि आपके पास कोई अच्छी टीका है तो ठीक है, या तो फिर इंटरनेट आपके पास पड़ा है, इंटरनेट में चले जाओ, लिखो आप कि इफिसियों की पत्री का लेखक कौन है, किसको लिखा है, या फिर इफिसियों की पत्री की पृष्ठभूमि, तो आपको आपको वहां पे मिल जाएगा इफिसियों की पत्री किसने लिखी, किसको लिखी, क्यों लिखी। बड़ा सरलता से ये सारे मिल जाते हैं। अब कोई बड़ी महंगी किताब लेना भी जरूरत नहीं है। ओके, तो ये होता है हिस्टोरिकल स्टडी। दूसरा अध्ययन करना होता है, वो है टेक्सचुअल। टेक्सचुअल मतलब टेक्स्ट, परिच्छेद। परिच्छेद मतलब आप एक परिच्छेद से संदेश बना रहे होते हैं या एक परिच्छेद का आप अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उस परिच्छेद का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, टेक्सचुअल स्टडी।
सिर्फ आपको हिस्टोरिकल स्टडी करने से कुछ नहीं होता। आप उसको टेक्सचुअल स्टडी आप थोड़ा-सा अभी उस यदि आपने जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने यदि इफिसियों की किताब, राइट? इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और 4 वचन को आपने चुना है, 4 पद को आपने चुना है वचन प्रचार करने के लिए। तो उस परिच्छेद, उस वचन का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आपको इसका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिल गया। पौलुस ने लिखा है, इफिसियों के लोगों को लिखा है, ये समस्या थी इसीलिए लिखा है, या ये कुछ रीज़न था, ये हेतु था, उद्देश्य था, इसलिए लिखा है। लेकिन उस वचन का भी अध्ययन करना पड़ेगा आपको। तो वचन का अध्ययन या उस परिच्छेद का अध्ययन करने के लिए आपको ज़रूरत होती है, 4 बातों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, उस परिच्छेद की परिस्थिति को आप समझ लीजिए, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। इसका मतलब क्या होता है? कि वो परिच्छेद जो लिखा है या उस जैसे इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय 4 पद जो लिखा है, उस पद के आगे पीछे क्या है वो ढूँढो आप। क्योंकि सिर्फ़ एक वचन को निकालने से आपको संदेश नहीं मिल जाता है। हो सकता है कि आप ज जब एक वचन को चुन के आप संदेश बनाते हो या एक ही वचन को निकाल के आप जब स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है? बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। मतलब आप इसका एक तो गलत अर्थ निकालने वाले हो या फिर आप बड़ा ही सैद्धांतिक गलती करने वाले हो, बड़ी सैद्धांतिक गलती करने वाले हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली जीसस, केवल यीशु जो तत्व है या जो पंथ है, वो आप पता चलता है कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय वहाँ से निकाला गया है। तो वो सिर्फ़ एक ही पद के ऊपर आधारित है, एक ही पद के ऊपर। उन लोगों ने पूरे बाइबल को नहीं देखा है। उस पद के आगे क्या लिखा है और पीछे क्या लिखा है वो नहीं देखा है। तो यही प्रॉब्लम होता है कि जब आप एक ही पद को निकाल के उसका अध्ययन कर रहे होते हो, तो आप इसमें से संभव है कि कोई गलत सूचना, इन्फॉर्मेशन या सिद्धांत आप आपकी कलीसिया को सिखा दोगे। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि आप इस परिच्छेद का जब अध्ययन कर रहे होते हो, तो उस परिच्छेद के वातावरण को, परिस्थिति को, संदर्भ को समझो, कॉन्टेक्स्ट को समझ लीजिए। उसके आगे वचन में क्या लिखा है और पीछे वचन में क्या लिखा है। जब आप उस वचन को उसके आगे-पीछे वचनों के साथ देखते हो ना, तो आपको पूरा पिक्चर पता चलता है, पूरा पिक्चर। ठीक है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यदि आपको कोई फ़ोटो लाके दे कि आपके एक कलीसिया में एक अच्छा जवान है और उस जवान का फ़ोटो किसने ला के दिया कि वो जवान एक लड़की के साथ खड़ा है या एक लड़की है, वो एक लड़के के साथ खड़ी है, वही फ़ोटो लाके आपको दिया है। और आपने देखा तो आपको अरे बाप रे! ये तो ऐसा कर रहा है, किसी लड़की के साथ खड़ा है या फिर ये लड़की किसी लड़के के साथ खड़ी है। तो आप उसका जजमेंट करते हो, अरे यार ये तो ये गलत कर रहा है, ये पाप कर रहा है, ये व्यभिचार कर रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो फ़ोटो किसी ने काट के दिया है, एक पूरा फ़ोटो था, तो वो एक बस स्टॉप का या एक पब्लिक प्लेस का फ़ोटो था कि वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे और वहाँ पे ही वो लड़का और वो लड़की खड़े थे। और वहाँ पे वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जिस भाई ने आपको फ़ोटो दिखाया, वो आपको काट के उसके जो आस-पास लोग थे, वो काट के दे दिया है। तो आपको गलत मैसेज मिलता है, राइट? पूरा मैसेज जब जान आपको पूरा समझना है कि ये कहाँ पे खड़े हैं, तो आपको पूरा फ़ोटो देखना पड़ेगा, तो पता चलेगा ये अकेले नहीं खड़े थे, ये व्यभिचार नहीं करे थे, ये बस का आने का इंतज़ार कर रहे थे, राइट? ओके, ऐसा ही होता है जब आप एक ही वचन को निकाल के उसका एक ही वचन का अध्ययन करते हो, तो गलती आप करते हो। पूरा पिक्चर नहीं मिलता है, पूरा पिक्चर नहीं मिलता है। तो पूरा पिक्चर लाने के लिए उसका परिस्थिति, आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, पूरा अध्याय में क्या लिखा है, वो आपको देखना है। पूरे सेक्शन में क्या लिखा है, वो आपको देखना है। बहुत बार ये वत गलती हम किसके साथ करते हैं? यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, राइट? तो एक ही वचन को हम देखते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है इस वचन का पूरा परिच्छेद क्या है? तो आप यदि उसको देखना है तो आपको 3 अध्याय 1 से लेके पढ़ना पड़ेगा। निकोदेम के साथ यीशु मसीह ने बात किया है, नए जन्म के बारे में बता रहा है और उस परिस्थिति में ये वचन लिखा गया है। तब आपको पूरा चित्र मिलेगा वहाँ पे, राइट। दूसरी बात परिच्छेद का अध्ययन करते समय परिच्छेद में जो शब्द आए हैं वो ढूँढना पड़ेंगे आपके। जो कुछ शब्द है, उस शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। जैसे कि यूहन्ना 3:16 का स्टडी कर रहे हैं, तो परमेश्वर परमेश्वर के बारे में अध्ययन करो, उस शब्द को अलग निकालो और उसका अध्ययन करो। परमेश्वर कौन है? उसका स्वभाव क्या है? फिर संसार, संसार किसको बोला गया है? संसार का मतलब क्या है यहाँ पे? तो जिसे भी परिच्छेद का आप अध्ययन कर रहे होते हैं, उस परिच्छेद में जो शब्द आए हैं उसको निकालो आप। कुछ लंबे शब्द होते हैं, कुछ छोटे शब्द होते हैं, कुछ असाधारण शब्द होते हैं, उनको आप अलग निकाल लीजिए और उन शब्दों को आपको डिक्शनरी में या शब्दकोश में जाके उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि बाप रे! ये तो बड़ा चित्र है, छोटा चित्र नहीं है।
और फिर उन शब्दों को आपसी संबंध क्या है? जो शब्द आपने जब परमेश्वर, जैसे यूहन्ना 3:16 का आप अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो परमेश्वर शब्द का आपने अध्ययन स्टडी किया, ठीक है। आपने जगत या फिर संसार शब्द का स्टडी किया, ये भी ठीक किया। और आपने प्रेम शब्द का भी स्टडी किया, ये भी ठीक किया। लेकिन अलग-अलग अध्ययन कर लिया, लेकिन फिर इन तीनों शब्द का आपसी संबंध क्या है? एक दूसरे से उनका संयोग क्या है? वो भी आपको समझना पड़ेगा, राइट? दैट इज़ वंडरफुल। फिर तीसरी बात होती है परिच्छेद का व्याकरण, ग्रामर। बहुत बार पास्टर्स, प्रचारक लोग जो होते हैं, ये इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते। ग्रामर, व्याकरण बड़ा पेचीदी बात है कि मैं मेरे बाइबल कॉलेजेस में मैं व्याकरण को बड़े ही गंभीरता से सिखाता हूँ। हालाँकि मैं मराठी में सिखाता हूँ, हिंदी यूजुअली मेरे लिए हर वक़्त हिंदी नहीं बोलता हूँ, मैं मराठी प्रीचर हूँ, मराठी टीचर हूँ। तो मैं मराठी में व्याकरण को सिखाता हूँ कि हर एक चीज़, व्याकरण के जो भाग होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, राइट? एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब समझना चाहिए हमको। एक इस इनका ताल्लुक समझना चाहिए। वो परिच्छेद में जो व्याकरण है, वो यदि आप समझ नहीं पाते, उसका टेंस आप समझ नहीं पाते, तो आप हो सकता है पूरे वचन को गलत सिखाओगे। आपको पता होना चाहिए भूतकाल में लिखा गया है, भविष्य काल में लिखा गया है, वर्तमान काल में लिखा गया है, एकवचनी है, बहुवचनी है, राइट? ये आपको समझना है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। तब आपके अध्ययन को एक गहराई मिलती है। और आखिरी बात होती है परिच्छेद का अध्ययन करने के लिए, जिस परिच्छेद को आपने चुना है, उस परिच्छेद को बाइबल के जो अन्य वचन हैं, उसके साथ तुलना कीजिए। बाइबल के जो अन्य वचन है उसके साथ आपको तुलना करनी पड़ेगी। यदि आप यूहन्ना 3:16 का अध्ययन करते हो, तो सिर्फ एक ही वचन से आपको पूरा पिक्चर नहीं पता चलेगा। आपको बाइबल में और अन्य वचन हैं, उनके साथ उसकी तुलना करनी पड़ेगी। जैसे परमेश्वर प्रेम है, उसी यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री में लिखा है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ने हमसे सबसे पहले प्यार किया। पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण यह दिया कि जब हम पापी थे तो वो हमारे लिए मर गया, उसके पुत्र को उसने दे दिया। तो दूसरे वचनों को भी रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सिखाने जा रहे हैं, वो बाइबल के दूसरे वचनों के साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए। नहीं तो आप कुछ अलग सिखा रहे हैं और बाइबल का दूसरे वचन कुछ दूसरा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी कोहेरेंट, मतलब आप जिस वचन को समझ रहे हैं, जिसका अध्ययन आप कर रहे हैं, जिसका निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं, वो निष्कर्ष बाइबल के दूसरे वचन के साथ संबंधित होना चाहिए। नहीं तो आपका निष्कर्ष अलग है और आप बाइबल के वचनों, दूसरे वचनों के साथ आप कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब आप आपका विरोधाभास हो रहा है, तो मतलब आपने सही संदेश नहीं निकाला है, सही वचन का अर्थ नहीं निकाला है, राइट? तो इस तरह आपको परिच्छेद का अध्ययन करना है। परिच्छेद का अध्ययन करने के लिए 4 बातें मैंने आपको बताया। परिच्छेद की परिस्थिति समझ लीजिए, उसका संदर्भ समझ लीजिए, परिच्छेद में जो आए हुए शब्द है, उनको आप समझ लीजिए, परिच्छेद के व्याकरण को समझ लीजिए और फिर परिच्छेद को दूसरे वचनों के साथ तुलना कीजिए। तीसरी बात, बड़ी वाली बात, होमोलिटिकल स्टडी, मतलब कि संदेश का अध्ययन करना पड़ेगा। अभी जो परिच्छेद आपने चुना है, उस परिच्छेद में से आप क्या संदेश निकाल रहे हो? अभी संदेश आपको निकालना है वहां से। संदेश आपको क्या प्रचार करना है, क्या मतलब अप्लाई करना है, लागू क्या करना है, वो आपको वहां से ढूंढना है। अभी तक आपने जो भी किया वो आप हिस्टोरिकल किया, ऐतिहासिक किया, राइट? दूसरी बात, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट स्टडी किया, टेक्सचुअल स्टडी किया, आपने उसका परिच्छेद को आपने समझ लिया ग्रामेटिकली और एक दूसरे के साथ उसका शब्द का संबंध को समझ लिए। लेकिन आपको अभी ये समझना है कि इसमें संदेश क्या है, मैसेज क्या है, मैं मेरे जीवन के लिए क्या इसमें से शिक्षा मुझे मिल सकती है, मेरे कलीसिया के लिए इसमें क्या शिक्षा दी गई है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको जरूरी है होमोलिटिकल स्टडी, मतलब संदेश का अध्ययन करना पड़ेगा, उस परिच्छेद में से संदेश निकालना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। जब आपने पहली 2 बातों का अच्छे से अध्ययन कर लिया होता है, तो संदेश निकालने के लिए आपको 5 बातों का ऑब्जर्वेशन करना होता है। 5 बातें उसमें से आपको निरीक्षण करना होता है। तो आपको सबसे पहली बात होती है कि जिस परिच्छेद का मैंने अध्ययन किया है, उसमें कोई सैद्धांतिक शिक्षा दी गई है क्या? ये ढूँढिए आप। कोई डॉक्ट्रिनल टीचिंग, सैद्धांतिक शिक्षा, मतलब उसमें परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा है, मनुष्य के बारे में कुछ लिखा है, संसार के बारे में कुछ लिखा है, शैतान के बारे में लिखा है, पाप के बारे में कुछ लिखा है, या फिर विश्वास, उद्धार के बारे में,
या फिर भविष्य के बारे में कुछ लिखा है, तो वही सैद्धांतिक शिक्षा दी गई है तो उसको आप निकालिए। या यस, दिस इज अ डॉक्ट्रिनल टीचिंग, तो उस टीचिंग को आप अलग निकालना है। आप उसका क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है, राइट? तो आपको सबसे पहले ढूंढना है उसमें कोई सैद्धांतिक शिक्षा दी गई है क्या, तो ये ढूंढना है। दूसरी बात, आज्ञा, कमांड, उसमें कुछ करने के लिए कहा गया है क्या? उसमें कुछ करने के लिए कहा गया है। कोई आज्ञा, तो यदि आज्ञा नहीं है तो आज्ञा बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, यदि आप ऐसे कोई वचन का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें कोई आज्ञा है नहीं, जैसे परमेश्वर, हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, तो इसमें तो कोई आज्ञा है ही नहीं, तो इसमें से आज्ञा तो नहीं निकाल सकते ना, राइट? आज्ञा नहीं है इसमें। लेकिन कोई ऐसे वचन होते हैं जिसमें आज्ञाएं होती है, तो उसमें ढूंढ, इसमें आज्ञा है, इसमें कमांड है कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना चाहिए, ये परमेश्वर करने के लिए कह रहा है। और जब आज्ञा ढूंढते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि कोई कोई आज्ञा परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को एक ही समय के लिए दी है। जैसे कि उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को उसका बेटे का अर्पण करने के लिए, बलिदान करने के लिए कहा। तो ये आज्ञा सिर्फ इब्राहिम के लिए है, आपके लिए नहीं है। ओके, वास्तविक रीति से ये सिर्फ इब्राहिम के लिए। तो आज्ञा को भी आपको समझना है कि ये आज्ञा सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही समय के लिए है, या फिर हमेशा के लिए रखी गई है, ये भी आपको समझना है। ओके, तो आज्ञा कुछ दी गई है। तीसरी बात, कोई सलाह दी गई है या कोई सूचना दी गई है, मतलब कोई ऐसी बात है कि जिससे मुझे सावधानी रखनी है, राइट? जवानी की अभिलाषा से दूर रहे, तो यहाँ पे मुझे आज्ञा के साथ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ मुझे एक सूचना दी गई है, दूर रहे, राइट? ये चुनाव मेरा है, चुनाव मेरा है, लेकिन उसमें मेरे लिए सावधानी भी रखी गई है कि मुझे सावधान रहना, मुझे यहाँ पे सलाह दी गई है। और चौथी बात, उसमें कोई वाचा है, प्रॉमिस, अभिवचन जिसको हम बोलते हैं। जिस परिच्छेद का मैं अध्ययन कर, उसमें कोई अभिवचन दिया गया है, श्रोताओं के लिए कोई वाचा दी गई है, तो ये भी आपको और मुझे समझना है, जिससे हम दूसरों को, एक दूसरे को उत्तेजन दे सकते हैं, उनको हम एनकरेजमेंट दे सकते हैं। और पांचवी बात, कोई दोष दिखाया गया है, मतलब इस शास्त्र भाग में कुछ ऐसी बात बोली गई है कि जिसमें मनुष्य जीवन के दोष, पाप के बारे में दर्शाया गया है, और जो स्ट्रिक्टली, सख्त रीति से प्रतिबंधित किया गया कि ये हमें नहीं करना है, वी नेवर हैव टू डू। तो ये ढूंढ लीजिए उसमें कोई दोष पाया गया है क्या। तो इस तरह ये 5 बातों को आप निकालना है, कोई सैद्धांतिक शिक्षा है, कोई आज्ञा दी गई है, कोई सलाह दी गई है, कोई मतलब सूचना दी गई है, या फिर कोई वाचा, अभिवचन दिया गया है, या तो फिर कोई दोष दिखाया गया है, प्रतिबंधित बात दिखाई गई है। तो ये 5 बातें जो मिल जाती है, तो ये आपके मैसेज है, ये आपका संदेश है कि जो आपको उस परिच्छेद में से, उस वचनों में से आपकी कलीसिया के साथ या आपके जीवन के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, संवादित करना है, वहां पे आपको बताना है कि ये संदेश प्रभु इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं, जिससे आप लोगों को उत्तेजन दे सको, जिससे आप लोगों को सिखा सको, शिक्षा दे सको, और उनके भविष्य के लिए एक अच्छी सूचना एवं सलाह दे सकते हो, राइट? और आखिरी बात, आपको अब सब कुछ मिल गया, संदेश तो मिल गया, अभी क्या करने की जरूरत है? नहीं, आखिरी बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो होती है कॉन्टेक्चुअल स्टडी। मतलब वर्तमान परिस्थिति को उस संदेश के साथ जोड़ना। अभी संदेश तो मिल गया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति, जिस परिस्थिति से, जिस दौर से हमारी कलीसियां गुजर रही है, वो वर्तमान स्थिति क्या है वो भी समझ लीजिए आप। इसलिए किसने कहा है कि जब आप वचन का स्टडी करते हो ना, तो वचन के साथ आप न्यूज़पेपर को साथ में रखो। उसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़पेपर पहले पढ़ो और फिर वचन को तैयार करो, ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन आप जब वचन का तैयारी करते हो या उसका अध्ययन करते हो, तो आज वर्तमान परिस्थितियों के साथ ये वचन कितना ताल्लुक रखता है, ये भी समझना चाहिए आपको और मुझे। तो मुझे लगता है कि 4 महत्वपूर्ण बातें होती है वर्तमान परिस्थिति का जब अध्ययन करते हैं तो। धार्मिक परिस्थितियां, दूसरी बात होती है राजकीय परिस्थितियां, तीसरी बात है सांस्कृतिक परिस्थितियां, और चौथी बात होती है व्यावसायिक परिस्थितियां। उन इन क्षेत्रों को हमने देखना चाहिए। आज राजकीय स्थिति क्या है, राजकीय क्षेत्र में क्या चल रहा है, राइट? इंडिया, चाइना, अमेरिका, चाइना, ये इनके बीच में क्या चल रहा है, इजराइल, रशिया, यू नो क्या चल रहा है, ये समझना चाहिए हमको। व्हाट इज द पॉलिटिकल क्राइसिस इज गोइंग ऑन। तो राजकीय क्षेत्र में क्या
यू नो जो बातें घट रही है वो समझना है। दूसरी बात, धार्मिक परिस्थितियां क्या चल रही है, हमारी कलेसिया में क्या स्थितियां है, दूसरे धर्म में क्या स्थितियां है। और तीसरी बात हमको समझना है कि सांस्कृतिक समाज में क्या चल रहा है, सोशियोलॉजिकल स्टडी भी हमको करना है। और फिर हमको ये समझना है व्यावसायिक बिजनेस, फिर कॉमर्शियल क्षेत्र है उसमें क्या चल रहा है, ये भी हमको समझ। तो ये वर्तमान स्थितियां जो है, और उस वर्तमान स्थितियों को हम जिस वचन का अध्ययन कर रहे हैं उन परिस्थितियों के साथ कैसे लागू करें। बहुत बार हम इसको बोलते हैं केस स्टडी। जैसे एग्जाम्पल, आज कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के अंदर हम कलेसिया या फिर हम विश्वासियों ने कैसे जीवन जीना है, तो ये समझने के लिए हमको केस स्टडी करना पड़ेगा। केस स्टडी मतलब इस कोरोना की परिस्थिति में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है हमारे साथ। यदि देखो, नए नियम में बहुत सारी किताब, बहुत सारी पत्रियां परिस्थितियों को जोड़ रही है। जैसे पहले पत्रस की पहली पत्री, याकूब की पत्री, तो उस समय लोगों को, विश्वासियों के ऊपर सताव आया था, तो केस स्टडी थी, सताव में विश्वासियों ने कैसे जीवन जीना है ये लिख रहा है। तो उसी तरह हमको हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ परमेश्वर के वचन का ताल्लुक रखना है। क्योंकि यदि हम हमारी परिस्थितियों के साथ परमेश्वर के वचन का लागूकरण नहीं करेंगे, तो हम जो भी प्रचार कर रहे हैं वो डेड है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो सिर्फ एक लेक्चर बन के रह जाएगा, सिर्फ लेक्चर बन के रह जाएगा। हमको हमारे संदेशों को लेक्चर नहीं बनाना है, लेकिन हमारे परिस्थितियों के साथ लागू करना है, जोड़ना है। और इसीलिए हमको 3 सवाल का जवाब ढूँढना है। नंबर आज 3 सवाल का जवाब ढूँढना है। नंबर 1, आज संसार में क्या चल रहा है? और वचन उसके बारे में क्या बोल रहा है? ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे राज्यों में, हमारे जिले में, हमारे तालुका में क्या चल रहा है? और उस परिस्थिति के लिए हमारा परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? और तीसरी बात, हमारी कलीसिया में और हमारे विश्वासियों की परिवारों की परिस्थिति क्या है? क्या क्या परिस्थितियां हैं, और उनकी इस परिस्थिति के लिए वचन क्या बोल रहा है? तो जिस परिच्छेद को हमने चुना है, अभी देखो इसको कैसे हम लागू करेंगे। हमने ऐतिहासिक स्टडी किया, हिस्टोरिकल स्टडी, ऐतिहासिक अध्ययन करके पता चला कि ये किसने लिखा, किसको लिखा, क्यों लिखा। तो क्यों लिखा, जो सवाल का जवाब हमको मिलता है, तो उस समय ये परिस्थितियां थी, पौलुस के समय ये परिस्थितियां थी, तो क्या आज भी इन परिस्थितियों के लिए ये वचन बात कर रहा है? क्या इन परिस्थितियों में और उन परिस्थितियों में कुछ साम्यता है, कोई संयोग है? वो भी आपको और मुझे ढूंढ निकालना है। तो इस तरह जब हम परमेश्वर का वचनों का अध्ययन करते हैं, तो वो हमारे लिए तो आशीषित तो है, आशीष की बात तो है, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, हमारे लोगों के लिए जो हमारा सुनते हैं, उनके लिए भी एक आशीष का कारण बन जाता है। और इसलिए ये मैनुअल आपको मैंने बताया है। यदि आप इसके नोट्स चाहते हो तो मैं आपको अवश्य भेज दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, या फिर आपको आपका नंबर, फोन नंबर दे सकते हो व्हाट्सएप का, उसके जरिए, या आपका ईमेल दे सकते हो, उसके जरिए मैं इसके नोट्स में आपको भेज सकता हूँ। तो प्रभु आपको आपको सहायता करे, आपको आशीष दे कि उसके वचन को समझने के लिए, उसके वचनों को सही रीति से अध्ययन करने के लिए। और इस वीडियो को आप बार-बार देखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैनुअल्स क्या है, किस तरह हमको जाना है, और किस तरह की पद्धतियों को हमको उसको हम अपनाना है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सही रीति से समझ पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।